वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट सिंपल वे में कराची हलवा कह लो, कराची बॉम्बे हलवा या चिकना हलवा कह लो, वो बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखें हमारे पास एक पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन करते हैं। फ्लेम रखी है हमने मीडियम हाई और इसमें अब हम डाल देंगे 1 कप पानी और 2 कप शक्कर। और अब इसे हम हिला लेंगे ताकि शुगर हमारी डिज़ोल्व हो जाए। साथ ही इसमें हम डाल देंगे अराउंड 2 टीस्पून लेमन जूस। इससे क्रिस्टलाइजेशन को हम अवॉइड कर सकेंगे। एक ज़माने में ये हलवा इतना इम्पॉर्टेंट होता था हर खुशी के मौके पे, क्योंकि मिठाइयाँ इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट भी नहीं हुई थी। बड़ा कलरफुल सा लगता था, बच्चों को तो बड़ा चार्मिंग लगता था। तो मुझे भी बड़ा अट्रैक्ट करता था। कभी रेड होता था, कभी ऑरेंज होता था, कभी ग्रीन होता था और ट्रांसपेरेंट होता था। ऐसा लगता था ये है क्या। जैसे एक ज़माने में खुशी के मौके पे छुआरे भी बटते थे, हर खुशी के मौके पे इसी तरह चिकना हलवा भी हुआ करता था। चले, शुगर हमारी ऑलमोस्ट डिज़ोल्व हो गई है, तो चम्मच यहीं रखेंगे, थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे और आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप ये हमारा कि 3/4 कप यानी 3/4 कप हमने लिया है कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्नसूप बनाने वाला। अगर ना हो तो अरारोट पाउडर ले लें। इसको हम अपने एक बोल में डाल देंगे और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप पानी। और इसको अच्छा सा घोल लेंगे। ये घुल गया है और अब इसे हम कुक करेंगे। शुगर कंप्लीटली डाइल्यूट हो गई है। इसे कुक करेंगे 2-3 मिनट। मैं बताऊंगी कि कौन सी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो यहाँ देखें 2-3 मिनट हो गए हैं। हमारी चाशनी जो है वो देखने में लग रहा है हो गई है। अब उसका चेक करने का तरीका क्या है, ये चम्मच में लेंगे और इसको टपकाएंगे और लास्ट बूंद जो है वो स्लो जाएगी और थोड़ी लंबी जाएगी, तो एक तार की चाशनी हो गई है। ये देखें ऐसे हो गया ना। तो अब कॉर्न स्टार्च के मिक्सचर को एक दफ़ा दोबारा हिला लेंगे और ये जो शुगर सिरप है इसको हम तकरीबन 3/4 कप निकाल लेंगे। और अब ये जो शुगर सिरप बचा है इसमें कॉर्नस्टार्च का मिक्सचर डाल देंगे। अच्छे से हिला लिया और अब इसको डाल दिया। फ्लेम हमारी मीडियम है और अब इसे हम चलाते जाएंगे। हाई नहीं रखेंगे, मीडियम ही रखेंगे या मीडियम लो रखेंगे और इसे पकाएंगे। थोड़ा सा ये गर्म हो गया है, तब इसमें हम डाल देंगे 5 टेबलस्पून घी किसी भी किस्म का। मेरा ये कोकोनट ऑयल है। और अब चम्मच चलाते जाएंगे। देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से हो रहा है, तो बस कंटिन्यू चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि ये एक अच्छे से बॉल की सूरत में ना आ जाए। तो बस उलटते पुलटते हुए इसे अच्छे से भूनेंगे और सून ये क्लियर दिखेगा, ट्रांसल्यूसेंट दिखेगा। ये देखिए अभी से दिखना शुरू हो गया है। वाइट नहीं होना चाहिए, ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए। ये इतना बजट फ्रेंडली और मज़ेदार सा हलवा है। सिर्फ ये कि इसको 20-25 मिनट कांस्टेंट तवज्जो की ज़रूरत है, अदरवाइज़ कुछ है ही नहीं। 4 मिनट हो गए हैं और अब ये देखिए क्लियर भी कितना हो गया है। तो हमने जो शुगर सिरप बचा के रखा था वो आधा डाल देंगे।
और इसको अगेन भूनेंगे। देखिए शुगर सिरप जो है वो हमारा ड्राई हो गया है, ये अगेन जुड़ने लगा है, तब पूरा डाल देंगे और सेम इसी तरह से दोबारा भूनेंगे। भुनाई ही तो काम है इसमें, और तो कुछ है नहीं। हाँ, रेशो भी है जो रेशो का है वही डालना है। ये देखिए अगेन बॉल की सूरत में आ गया, इकट्ठा हो गया है, तब इसमें हम दोबारा घी डालेंगे। तो ये 2 टेबलस्पून डाल देंगे। आप मेल्टेड घी भी ले सकते हैं और पिघला हुआ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने मेल्ट इसलिए कर लिया कि डालने में हिसाब ज़रा सही रहता है, वो पता नहीं चलता है कि कितना जा रहा है। इस पॉइंट पर हम 2 टीस्पून लेमन जूस दोबारा डाल देंगे। देखिए मेरा बर्तन ऐसा है कि इसमें चिपकता ज़्यादा नहीं है, लेकिन सपोज़ अगर आपका बर्तन जो है उसमें थोड़ा सा चिपक रहा है, तब आप 1 टेबल स्पून और भी घी डाल सकते हैं और कॉन्स्टेंटली भून सकते हैं। जैसे ये चम्मच है, चम्मच में कैसे चिपक रहा है ना, लेकिन बर्तन इस तरह का है कि उस पर चिपक नहीं रहा है। अब इस पॉइंट पर हम अपना मनपसंद कोई भी कलर डाल देंगे, ऑरेंज, ग्रीन, रेड। तो मैं रेड डाल रही हूँ, यहाँ मेरे पास रेड फूड कलर है, तो इसकी बूंदें टपकाते हैं अराउंड 6, और ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे, जैसे मनपसंद कलर होगा जब तक डालते रहेंगे। अब कलर को और हलवे को मिक्स अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। एक आध बूंद और टपका देते हैं। देखिए कलर अच्छे से मिल गया है। अब ट्रांसलूसेंट भी बहुत अच्छा सा हो गया है। चूल्हे को करते हैं स्लो, और ये छुरी एक लेते हैं, इसमें ये थोड़ा सा मिक्सचर ले लेते हैं, इस तरह से टेस्ट करेंगे कि बन गया है कि नहीं बन गया है। तो इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। देखिए कैसा इकट्ठे हो रहा है। अब ये जो हमने मिक्सचर जो है लिया था, इसको हाथ में लेते हैं और एक बॉल बना देते हैं इस तरह से, और अब इसको थोड़ा लंबा करके और इसको स्ट्रेच करते हैं। अगर स्ट्रेच हो रहा है तो हो गया है, ये देखें। और अगर टूट रहा है तो थोड़ा पकाएं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, बस 30 सेकंड और भून लेते हैं। और इसमें डाल देंगे हम नट्स। तो यहाँ मेरे पास कतरी हुई बादाम है, ये डाल देते हैं आधा कप। आपके पास जो भी हो, आपको जो पसंद हो वो फील फ्री और डाल दें। चलें, चूल्हे को करते हैं बंद। और यहाँ मैंने देखें वैक्स पेपर बिछा दिया है और उसके ऊपर घी लगा दिया है। अगर आपके पास हो तो बिछा दें, अदरवाइज सिर्फ घी लगा लें तो भी निकल जाएगा अच्छे से। इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखा कैसा झटपट चला गया। और इसको फ्लैट कर लेंगे, बस स्मूथ कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ट्रांसलूसेंट में, नीचे से बादाम दिख रही है। अगर चाहें तो ऊपर से भी थोड़ी सी बादाम आप डाल सकते हैं। और मैं जो हूँ लग रहा है कि इनफ है, तो बादाम नहीं डालूँगी, थोड़े से पिस्ते की कतरन डाल देते हैं। अब इसे सेट होने देते हैं मिनिमम 1 घंटा, और वैसे अगर 2-4 घंटे होंगे तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। तो चलिए इसके सेट होने पे मिलते हैं। देखिए 2-2.5 घंटे हो गए हमारे हलवे को सेट होते हुए, तो चले काटते हैं। तो ये देखिए वैक्स पेपर है, तो इसके साथ ही उठा लेंगे। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको ज़्यादा देर रखें। तो आप मनपसंद साइज़ के पीसेस कर लेंगे।
तो ये देखिए कैसा शानदार लग रहा है। तो देखा कैसा इजी टू मेक, इजी टू ईट और इजी टू कट, लाइफ ब्यूटीफुल। और कैसा बाउंसी, ये देखें आप, ये देखें इसकी सॉफ्टनेस, बाउंसीनेस, ये देखें, और क्लियर देखें कैसा है ना। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। गज़ब का है। ये देखें स्ट्रेच भी कैसा है। माइंड ब्लोइंग। बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है, बड़ा बजट फ्रेंडली है, लेकिन मेजरमेंट का बस ख्याल रखें और कॉन्स्टेंटली चलाएं। और एक और बात, मुझे इसमें किसी किस्म की खुशबू नहीं पसंद है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप 2-3 चीज़ों में से कुछ भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर डाल दें, रोज़ एसेंस डाल दें, थोड़ा केवड़ा डाल दें, और कुछ ना डालें तो आपकी मोहब्बत की खुशबू डाल दें जैसे मैंने डाली है। तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।